नेक्स्ट आपके आते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व है बावजी चतुर सिंह। देखिए बावजी चतुर सिंह जो हैं इनका किससे संबंध रहा है? इनका संबंध रहा है साहित्य से, इनका संबंध रहा है समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने से। बावजी चतुर सिंह के बारे में इनकी शादी के कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो जो मृत्यु इनकी हुई थी वो इनको जो है एक तरीके से ये संदेश दे के गई थी, क्योंकि ये पुख्ता तौर पे तो नहीं लिखा हुआ पुस्तकों में, लेकिन कुछ ना कुछ जादू टोने और इस प्रकार की जो परंपराएं चलती थी उनकी वजह से हो गई। तो इन्होंने पहले तो ये कुछ टाइम तक क्या रहे, वैराग्य रूप में रहे थे, यानी कि संत मन करके ये एक जगह पे अपनी झोपड़ी में साधना करते थे। लेकिन तत्पश्चात जब इन्होंने अपना वो पुस्तकें पढ़ करके और अन्य जो ज्ञान प्राप्त किया, तब इनको एहसास हुआ, संत जो शिक्षा संत थे केशवानंद जी उन्हीं की तरह, कि इस नॉलेज को अपने तक नहीं रखना है, ये जो सामाजिक कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं इनको खत्म करना है। तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं नॉलेज को जो इन्होंने देखा समझा सुना था, उन्हीं पूरे नॉलेज को इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाओं के अंदर जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं होती हैं उसमें उतारा, साथ में ही लोगों के सामने वो सारा ज्ञान ये छोटे छोटे जो लोकगीत होते हैं उनके रूप में लेकर के आए थे। तो ये है बावजी संत जो चतुर सिंह, ये जो एक संत महात्मा थे, इनका जो लिखने का जो तरीका होता था ये उनकी खुद की हस्तलिपि है। दोहा रूप में ये लिखते थे, गीत रूप में लिखते थे और साहित्य के रूप में भी लिखते थे। ये सारा का सारा इनका जो नॉलेज था ये लिखा है इन्होंने साहित्य, ये खुद के नॉलेज के आधार पे जो इन्होंने समाज में फील किया था। और उस वाली चीज को क्या बोलते हैं, जो खुद से फील करके जो लिखी जाती है। साहित्य का कौन सा रूप होता है, साक्षी, साखी साक्षी जो होता है, तो वो उसका ये एग्जाम्पल हो गए। तो इनके बारे में आप लिखेंगे, जन्म लिखेंगे सन 1879, 1879 में इनका जन्म मेवाड़ के करजाली गांव में हुआ। मेवाड़ के करजाली सिंपली करजाली गांव में हुआ। वे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, वे संस्कृत एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे जानकार थे। इनके द्वारा रचित पुस्तकें, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इनके द्वारा रचित पुस्तकें भगवत गीता की गंगाजलि टीका। देखिए टीका क्या होती है, टीका होती है कि जैसे भगवत गीता है, ओरिजिनल भगवत गीता है, इसके ऊपर इन्होंने भगवत गीता को पढ़ करके उससे खुद क्या समझा, उसको एक वापिस से पुस्तक के रूप में लिख देना, वो क्या हो जाएगी, भगवत गीता के ऊपर टीका हो जाएगी। और इन्होंने भगवत गीता के ऊपर जो टीका लिखी उसका नाम क्या लिखा, गंगाजलि नाम से इन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी थी। दूसरा लिखेंगे आप पुस्तक का नाम परमार्थ विचार। परमार्थ इस प्रकार से, परमार्थ विचार। तीसरा आप लिखेंगे, खुद के नाम से ही लिखा है इन्होंने, चतुर प्रकाश। नेक्स्ट लिखेंगे समाज बत्तीसी, दांतों वाली बत्तीसी नहीं, दांतों वाली बत्तीसी नहीं है ये,
ऐसे सोच मत लेना। 32 में क्या होता है, 32 दोहे लिखे इन्होंने, समाज 32। तो ये पूरा इन्होंने क्या, एक लास्ट पॉइंट आप लिख लेंगे, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से ताजीवन जन जागरण का प्रयास किया, ताजीवन जन जागरण का प्रयास किया। नेक्स्ट आपके आते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनके बारे में हमने किसमें पढ़ा था, भाषाओं के बारे में पढ़ा था, तब पढ़ा था हमने। तो ये हैं आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कि एक प्रख्यात क्या है, राजस्थान के भाषाविद हैं, ज्ञानी हैं। इन्होंने बहुत सारी लिपियों का इनको ज्ञान था। लिपियों का ज्ञान होने की वजह से राजस्थान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगह पे अलग अलग तरीके का जो साहित्य था, इनको इन्होंने पुस्तकबद्ध किया। क्या किया, पुस्तकबद्ध किया। देखिए, लिपि अलग होगी तो आप और हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। हम कौन सी लिपि को समझते हैं, देवनागरी लिपि को समझते हैं हम। तो इनको अलग अलग लिपियों का ज्ञान था, उन्हीं सभी को समझ के इन्होंने देवनागरी लिपि में उनको पुस्तक के रूप में उस ज्ञान को उतारा था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसके अलावा इन्होंने राजस्थानी भाषा के उत्थान और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, इसके बारे में इन्होंने पूर्ण रूप से हमें समझाया था। तो इनके बारे में लिखेंगे। इनका जन्म सन 1863 ईस्वी में, 1863, सन 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। रोहिड़ा, रोहिड़े का पेड़ होता है ना, वही वाला रोहिड़ा। कहां पे है ये रोहिड़ा, सिरोही में। रोहिड़ा सिरोही में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता यानी कि पुरातत्व के ज्ञाता। पुरातत्व के ज्ञाता थे तभी तो इनको लिपि समझ में आई ना, विभिन्न प्रकार की लिपियां समझ में आई, और इसी वजह से उन लिपियों में जो ज्ञान लिखा हुआ था ये पुस्तकों में लिख पाए। तो इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता थे इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि माला, ये वाली पुस्तक दिख रही है जो आपको, ओरिजिनल पुस्तक की फोटो है ये, भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक लिखी। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अंग्रेजों ने इन्हें महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर, महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की, राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हैं ना सभी लोग, हाँ ये पॉइंट फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने पढ़ा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में, जो कि एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, लिपि माला के ज्ञाता थे, भाषाविद थे, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में इस प्रकार से अपना योगदान दिया। नेक्स्ट अगर हम चले तो वो आते हैं कवि राजा श्यामल दास। इनके बारे में भी हम साहित्य के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इनके बारे में थोड़ा लिख भी लेते हैं। पढ़ाई के अंदर हमें पता ही है कि सबसे बड़ी इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी, वीर विनोद लिखी थी। वीर विनोद में क्या है, मेवाड़ का पूरा इतिहास है, जो कि 5 ग्रंथ के रूप में लिखी थी, 5 जिल्द थी, बताया था मैंने अच्छे से। पूरी की पूरी पुस्तक में मेवाड़ का क्या लिखा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक एंड आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से सारा का सारा ज्ञान है वो कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद नामक पुस्तक के अंदर लिखा गया है। तो आप इसमें लिखेंगे
जन्म में लिखेंगे सन 1836 में, 1836, सन 1836 में ढोकलिया, ढोकलिया इस प्रकार से, ढोकलिया कहां पे है ये ढोकलिया? भीलवाड़ा में, ढोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ राज्य का इतिहास वीर विनोद नामक पुस्तक में संकलित किया। मेवाड़ राज्य का इतिहास वीर विनोद नामक पुस्तक में संकलित किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि, ब्रिटिश सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि तथा मेवाड़ के महाराणा ने, तथा मेवाड़ के महाराणा ने इनको कवि राजा की उपाधि दी। ये जो कवि राजा शब्द लिखा हुआ है ये उपाधि के स्वरूप लिखा हुआ है। मेवाड़ के महाराणा ने दी थी इनको ये उपाधि कवि राजा की, और केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ब्रिटिश सरकार हमेशा साहित्यकारों को ही क्यों करती थी सम्मानित? पहला काम, साहित्यकार क्या करते थे? उस समाज को समझाने में ब्रिटिश सरकार को हेल्प करते थे। दूसरा, शांति प्रिय होते थे, कोई आंदोलन नहीं करते थे। दोनों काम सरकार को पसंद थे, ब्रिटिश सरकार को, तो इसलिए क्या करती रहती थी ब्रिटिश सरकार? साहित्यकारों को बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके आते हैं कवि राजा दयाल दास। कवि राजा दयाल दास आते हैं जिनकी पुस्तक हमने ढंग से पढ़ी थी, राठौड़ारी ख्यात, जिसमें राठौड़ वंश का, बीकानेर के राठौड़ वंश का पूरा वर्णन दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। तो कवि राजा श्यामल दास के बारे में वैसे हमने काफी कुछ डिटेल में पढ़ लिया, इसलिए डायरेक्टली लिखते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में। कुड़िया, बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में, कुड़िया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों की, इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति, बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह, बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बीकानेर प्रारंभ होकर के बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक या राज्यारोहण तक का वर्णन राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक में किया है। राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक में, राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक में किया है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़। देखिए
दुर्गादास राठौड़ जो हैं, ये छतरी दुर्गादास राठौड़ की नहीं है, ये यहाँ पे गलत अटैच हो रखी है। ये दुर्गादास राठौड़ ये हैं, स्वामी भक्त इनको बोला जाता है। क्या हुआ था, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का जब निधन हो गया, असामयिक निधन हो गया, तब उनके पुत्र अजीत सिंह को क्या करना चाहता था, औरंगजेब खत्म करना चाहता था और जोधपुर के ऊपर डायरेक्ट आधिपत्य चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया था, छल पूर्वक जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के निधन के पश्चात उनके पूरे रानी और उनके पुत्र उन सबको दिल्ली बुलाया। लेकिन दुर्गादास राठौड़ जो कि इनके दरबार में थे, इनकी सेना में भर्ती थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की, इनको इस चाल का पता लग गया। अब तब तक क्या हो चुका था कि मुगल सैनिकों ने क्या किया, महाराजा जसवंत सिंह की रानी और उनके पुत्र अजीत सिंह को घेर रखा था। तब इन्होंने एक चाल बनाई कि जो गोराधाय नामक महिला, गोराधाय से उन्होंने कहा कि गोराधाय अपने पुत्र को क्या करेगी, अजीत सिंह की जगह पे रानी को सौंपेगी और अजीत सिंह को गोराधाय जो है एक ग्वालिन बनके या सफाई कर्मचारी बन करके उनके पुत्र अजीत सिंह को बाहर लेकर के आएगी मुगलों के पहरे से सुरक्षित रूप से। तो इस प्रकार से इन्होंने सबसे पहले अजीत सिंह की जान बचाई। तत्पश्चात इन्होंने सिसोदिया वंश के साथ में, सिसोदिया वंश के साथ में राठौड़ सिसोदिया एक ग्रुप बनाया और साथ में औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। औरंगजेब की मृत्यु तक इन्होंने लड़ाई लड़ी और फिर सफलतापूर्वक अजीत सिंह का जोधपुर का साम्राज्य में राज्याभिषेक किया। लेकिन बाद में कुछ कालांतर में इनकी अनबन हो गई अजीत सिंह के साथ में। तब इन्होंने दोबारा से, पहले इन्होंने क्या दिखाई, स्वामी भक्ति दिखाई, वीरता दिखाई, साहस दिखाया। दूसरा रूप जब इनका देखने को मिला तो अजीत सिंह जब महाराजा बन गए तो कुछ डिस्प्यूट हो गया इनके साथ में इनका, तो अब इन्होंने स्वावलंबन और स्वाभिमान दिखाया और पूरा का पूरा मारवाड़ साम्राज्य ये छोड़ करके चले आए, अपने परिवार के साथ मेवाड़ में आ गए और अंत में इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई थी। तो इस प्रकार कहा जाता है कि मायड़ ऐसा पूत जने जैसा दुर्गादास, यानी कि ऐसा पुत्र जनना चाहिए जैसा कि दुर्गादास, जिसमें सारे के सारे गुण मौजूद हैं, वीरता का, स्वामी भक्ति का, त्याग का, स्वाभिमान का और स्वाधीनता का, सारे के सारे गुण एक ही व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं। वो कौन है, वीर दुर्गादास राठौड़। इन्हीं बातों को लिखेंगे थोड़ा पॉइंट फॉर्म में। दुर्गादास राठौड़ हेडिंग के साथ बगल में लिख लेंगे, मायड़ ऐसा पूत जन, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास, मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। पहला पॉइंट लिखेंगे, जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आशकरण, इनके पिता का नाम क्या था, आशकरण, के पुत्र के रूप में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ। मंत्री आशकरण के पुत्र के रूप में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आशकरण के पुत्र के रूप में दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जोधपुर के उत्तराधिकारी, सेकंड पॉइंट में जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए, जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए राठौड़ सिसोदिया, राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर, राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर औरंगजेब से संघर्ष किया।
नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मित्र धर्म पालक, मित्र धर्म पालक, यानी कि इन्होंने मित्रता के धर्म को भी निभाया है। तो किस प्रकार से निभाया है, डैश करके लिखेंगे इसमें, मित्र धर्म पालक में डैश करके लिखेंगे शहजादा अकबर। शहजादा अकबर कौन सा, औरंगजेब का पुत्र अकबर, अकबर द्वितीय। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता व उनके पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित यानी कि इस्लाम धर्म के अनुसार शिक्षा दी। ये खुद हिंदू थे। अकबर, शहजादा अकबर यानी कि औरंगजेब का बेटा, उसके पुत्र और पुत्री को इन्होंने अपने पास रखा। खुद हिंदू होते हुए भी इन्होंने उनके पुत्र पुत्री को इस्लाम धर्म के अनुसार शिक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वावलंबी। स्वावलंबी, जिस प्रकार से मित्र धर्म पालक थे वैसे ही लिखेंगे स्वावलंबी। स्वावलंबी में लिखेंगे अजीत सिंह से अनबन पर, अजीत सिंह से अनबन होने पर, अजीत सिंह से अनबन होने पर पूर्ण रूप से मारवाड़ को छोड़कर, पूर्ण रूप से मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ गए। और इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ गए। इसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखेंगे मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 22 नवंबर 1718, 1718, 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में, उज्जैन में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए नेक्स्ट आती हैं गोराध्याय नोट, ये तो पन्नाध्याय है। पन्नाध्याय के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि बनवीर, मेवाड़ के सामंत का बेटा था बनवीर, जो महाराजा की, ऐसा जनश्रुति है कि महाराजा की वो नाजायज संतान थे। तो इन्होंने, बनवीर ने जो है मेवाड़ के ऊपर आधिपत्य करने के लिए सबसे पहले किसकी हत्या की, विक्रमादित्य की, महाराजा विक्रमादित्य की हत्या की। और जब उदय सिंह की हत्या करने के लिए जब वो आ रहे थे तो उदय सिंह की धाय माँ, देखिए उस टाइम पे क्या होता था, महारानी तो अपने राजकार्य में भी बिजी रहती थी, तो बच्चे का पालन कौन करती थी, धाय माँ करती थी। तो धाय माँ जो थी बनवीर की, नहीं उसके उदय सिंह की, तो उनका नाम था पन्ना देवी था। तब जब बनवीर जो है विक्रमादित्य की हत्या करने के पश्चात उदय सिंह की हत्या करने के लिए कक्ष में आता है, तब उस टाइम पे जो है पन्नाध्याय अपनी सूझबूझ का, अपनी वीरता का, अपने त्याग का परिचय देते हुए, उसी उम्र का उनका खुद का बच्चा था, तो वो उदय सिंह को हटा करके वहां से, उस पलंग से अपने बच्चे को वहां पे लिटा देती हैं और उदय सिंह को सकुशल वो बाहर निकाल देती हैं किले से, टोकरी में लिटा करके। तो ये पन्नाध्याय की त्याग की गाथा है, जो एक माँ ने इतना बड़ा त्याग किया था अपनी आंखों के सामने। और ये भी लिखा हुआ है पुस्तकों में कि इनके सामने ही बहुत बार तलवार से वार करके इनके पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन इनकी आंख से आंसू या एक चीख तक इनकी नहीं निकली थी, ताकि इनको शक ना हो जाए बनवीर को। और ये उदय सिंह का लालन पालन करने के लिए कहाँ चली गई, फिर गिरवा की पहाड़ियों में चली गई थी, वहां जाकर के उदय सिंह का लालन पालन किया था। और तत्पश्चात वापिस से उदयपुर के ऊपर जो है उदय सिंह का
राज हुआ था, मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ था। तो ये है त्याग की, बलिदान की मिसाल, पन्नाध्याय की कहानी। तो आप पन्नाध्याय के बारे में लिखेंगे। पन्नाध्याय, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल। स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल। चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनका जन्म, पन्नाध्याय के जन्म के बारे में है। पांडोली गांव, चित्तौड़गढ़। कहां पे? पांडोली गांव, चित्तौड़गढ़ में। पांडोली गांव, चित्तौड़गढ़। इनके पिता का नाम था हांकला गुज्जर। हांकला गुज्जर, पिता का नाम हांकला गुज्जर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अपने पुत्र, अपने पुत्र, क्या नाम था उनका? चंदन। अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह बनवीर की तलवार का, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया। तत्पश्चात उदय सिंह का लालन पालन कर, उदय सिंह का लालन पालन कर पुनः मेवाड़ का शासन प्राप्त करने में सहायता की। उदय सिंह का लालन पालन कर पुनः मेवाड़ का शासन प्राप्त करने में सहायता की। ये देखिए, इस प्रकार से जो है बच्चे को निकाल के लेके गए थे। ये गोरा दाई वाले चैप्टर में भी सेम तस्वीर सामने आती है और पन्ना दाई वाले में भी आती है कि क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, गोरा दाई ने तो किसको निकाला था? अजीत सिंह को निकाला था अपने पुत्र को देकर के, और यहाँ पे पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के उदय सिंह को निकाला था। तो नेक्स्ट जो आती हैं वो आप लिखेंगे हेडिंग गोराध्याय। गोराध्याय लिखेंगे। गोराध्याय के बारे में लिखेंगे मारवाड़ जोधपुर में, मारवाड़ यानी कि जोधपुर में रत्नोजी टाक, रत्नोजी टाक व रूपा, माता का नाम क्या था? रूपा, पिता का नाम रत्नोजी टाक, रत्नोजी टाक व रूपा के घर जन्म हुआ। विवाह में लिखेंगे इनका विवाह हुआ मंडोर के मनोहर गोपी, मनोहर गोपी, मंडोर के मनोहर गोपी। देखिए इनके इनके इतने बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, सगे संबंधियों के बारे में जानना जरूरी है। गोराध्याय क्या डायरेक्टली सेना में चली गई थी? नहीं, इनके हस्बैंड थे, इनके पति थे मनोहर गोपी। ये क्या थे? जसवंत सिंह की सेना के अंदर सैनिक थे, इसी वजह से ये किले के अंदर रहती थी। तो मनोहर गोपी के साथ में इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 1678 में, 1768 में, 1678 में जोधपुर के महाराजा, 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु,
जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अजीत सिंह की जान बचाई। उनके पुत्र अजीत सिंह की जान बचाई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जोधपुर के राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जोधपुर के राष्ट्रीय गीत। क्या नाम है जोधपुर का राष्ट्रीय गीत? राजा महाराजाओं वाला राष्ट्रीय गीत है धूसा। धूसा। जोधपुर के राष्ट्रीय गीत धूसा में गोराध्याय के त्याग को गाया जाता है। जोधपुर के राष्ट्रीय गीत धूसा में गोराध्याय के त्याग को गाया जाता है। जोधपुर में, नेक्स्ट पॉइंट, जोधपुर में 1711 1711 में इनकी छतरी का निर्माण हुआ। 1711 में इनकी छतरी का निर्माण हुआ। देखिए ये वाली जो छतरी थी ये गोराध्याय की छतरी है, 6 खंभों की छतरी है, ये गोराध्याय की छतरी है। इसमें इनके नाम के ऊपर ये इस प्रकार से गोराध्याय का क्या बना हुआ है, इंस्क्रिप्शन भी बना हुआ है, जिसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है कि मंडोर के मनोहर गोपा गहलोत की धर्मपत्नी गोरा ने अपने पुत्र का बलिदान कर मेहतरानी का स्वांग रचकर मारवाड़ के बाल महाराज अजीत सिंह को इस सन में शाही पहरे से बचाया था। इस प्रकार से पूरा इंस्क्रिप्टेड है इस छतरी के अंदर। ये जोधपुर में एट प्रेजेंट में भी प्रेजेंट है। ये गोराध्याय की छतरी बनी हुई है। ओके, अब आते हैं हमारे डॉक्टर पीके सेठी। मॉडर्न जो हमारे व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, उनमें से अगर हम बात करें तो आते हैं डॉक्टर पीके सेठी। डॉक्टर पीके सेठी ने क्या किया था? जयपुर फुट का आविष्कार किया था। दिव्यांग जनों को जिनके पैरों में दिक्कत है किसी भी प्रकार की, उनको सहूलियत हो चलने के लिए, उसके लिए इन्होंने क्या बनाया था? जयपुर फुट बनाया था। इसी को बोलते हैं जयपुर फुट। आर्टिफिशियल लेग जो है, जो आसानी से चलने में सहायता करती है, ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन था, बहुत ही सुलभ मतलब सहायता देने वाला इनोवेशन था दिव्यांगों के लिए। तो डॉक्टर पीके सेठी ने क्या किया था? जयपुर फुट का निर्माण किया था। ये फोटोज में इसलिए दिखा रही हूं कि डॉक्टर पीके सेठी पे अगर मेंस में 2 नंबर में लिखने को आता है तो एटलीस्ट इतना तो आपको दिमाग में रहेगा ही, फोटो मेमोरी, इसके आधार पे आप लिख सकेंगे। दूसरी चीज, जयपुर में हमने कुछ बोला था साथ में कि जयपुर के अंदर, जयपुर में तो ये जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में थे डॉक्टर पीके सेठी। तो इनके बारे में लिखेंगे, डॉक्टर पीके सेठी के बारे में, जयपुर फुट के जनक, जयपुर फुट के जनक। सन 1669 1969 सन 1669 में अपने सहयोगी सन 1669 के अंदर जयपुर फुट के बारे में, ओ सॉरी 1969, अब मुझे भी लगता है ज्यादा हो रहा है पढ़ाने में। 1969 में अपने सहयोगी रामचंद्र के साथ नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया। अवार्ड लिखेंगे इसमें कि इनको इस कार्य के लिए कौन कौन से अवार्ड मिले थे। सबसे पहले लिखेंगे रमन मैगसेसे अवार्ड, पढ़ा था ना हमने रमन मैगसेसे अवार्ड संडे को।
तो वो इनको मिला हुआ जयपुर फुट के कारण। तो सबसे पहला अवार्ड लिखेंगे रमन मैगसेसे अवार्ड, दूसरा लिखेंगे पद्मश्री सम्मान, कौन सा? पद्मश्री। तीसरा लिखेंगे रोटरी इंटरनेशनल। देखिए ये भी साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है, रोटरी इंटरनेशनल। ये प्रमुख तौर पे इनको अवार्ड मिले थे इसका आविष्कार करने की वजह से, रोटरी इंटरनेशनल। नेक्स्ट आपके आते हैं कपूर चंद्र पुलिस। कपूर चंद्र पुलिस के बारे में सभी जानते हैं, बहुत ही मतलब मॉडर्न एरा के ये व्यक्तित्व हैं। इन्होंने क्या किया था, राजस्थान पत्रिका जो आती है, हमारा न्यूज़पेपर आता है, उसके संस्थापक हैं ये राजस्थान पत्रिका के। तो इन्होंने राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर चलाया था और इन्होंने एक जो है संपादन किया था एक पुस्तक का, जो एक इस मतलब एक कॉलम के रूप में आता है राजस्थान पत्रिका में। क्या है वो? मैं देखता चला गया। मैं देखता चला गया नाम से एक इन्होंने श्रृंखला निकाली थी। उसमें राजस्थान के गांवों के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि राजस्थान के गांवों में किस किस प्रकार से क्या क्या इन्होंने देखा है, तो वो इन्होंने बताया। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे। जन्म 20 मार्च 1926 को, 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में, सोडा गांव, सोडा बेकिंग सोडा वाला सोडा, सोडा गांव में। उसके बाद में लिखेंगे आप इनमें 7 मार्च 1956 को, 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका अखबार की शुरुआत की। शुरुआत की 1956 में इन्होंने क्या की थी? राजस्थान पत्रिका अखबार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सामाजिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया। ये आप इस इन डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, मैं देखता चला गया नामक श्रृंखला लिखी। सामाजिक व्यवस्था पे मैं देखता चला गया नामक श्रृंखला लिखी। श्रृंखला सीरीज मतलब आज मैं आपको इतना पढ़ा रही हूं, कल इतना पढ़ाऊंगी, ये क्या हो गई? एक सीरीज हो गई, श्रृंखला हो गई, सीक्वेंस हो गई। श्रृंखला लिखी इन्होंने, श्रृंखला लिखी। ओके, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। एक दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके बारे में आप राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे कि डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी कौन थे? सुना है डूंगजी जवाहर जी के बारे में? डूंगजी जवाहर जी क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ये सारे क्या हैं? राजस्थान के क्रांतिकारी हैं। तो ये राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपका, वहां पे कवर हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।